प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है एक विचार आपकी जिंदगी बदल देगा। एक बार की बात है, एक लड़का होता है जो सेठ जी के यहाँ काम करता है। जो सेठ जी का काम, तो सेठ जी एक दिन उसे नौकरी से निकाल देता है। तो वो उदास होकर घर वापस जा रहा होता है। तो जब रास्ते पर जा रहा होता है तब उसे पीछे से एक आवाज आती है, यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या? तो वो पीछे पलट के देखता है तो एक बूढ़े बाबा होते हैं जिसने 3 थैले उठा रखे होते हैं, एक सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो वो लड़का उन बाबा से पूछता है, क्या हुआ बाबा, कुछ काम है? तो वो बाबा कहते हैं, बेटा मेरे पास ये 3 थैले हैं भारी और मुझे इस गांव से दूसरे गांव जाना है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? अगर तुम ये सबसे छोटा वाला थैला उठा लोगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी और मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। तो जो लड़का होता है वो सोचता है कि अभी अभी नौकरी गई है, अच्छा काम मिला है तो मैं उठा लेता हूँ। फिर बोलता है ठीक है बाबा। फिर वो वो थैला उठा के चलने लगता है। फिर धीरे धीरे आगे जाते हैं तो जो बूढ़ा बाबा होता है वो उसे देखता रहता है कि ये थैला चोरी करके भाग ना जाए। तो ऐसे चलते रहते हैं तो जो लड़का होता है वो पीछे देखता रहता है कि ये बाबा मुझे घूर रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद नदी आ जाती है। नदी आने के बाद जो लड़का होता है वो तो नदी पार करने लग जाता है, लेकिन जो बाबा होते हैं वो पहले ही नदी पार करने से पहले ही बीच में रुक जाते हैं। तो वो लड़का पूछता है बाबा से, अगर आप बीच में क्यों रुक गए? तो वो जो बाबा होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अभी भी मेरे पास ये 2 थैले हैं बड़े बड़े, अगर मैं यहाँ पे आया और मेरा पाँव फिसल गया तो मैं तो पूरा गिर जाऊंगा। तो फिर वो लड़का बोलता है मैं और क्या मदद कर सकता हूँ? तो वो बाबा कहते हैं कि तुम ये दूसरा थैला भी उठा लो। तो वो उठा के चलता है। फिर वो चलने लगते हैं नदी पार करके। फिर वो जो लड़का होता है वो पूछता है, बाबा इन दोनों थैलों में ऐसे है क्या, बड़े भारी भारी से है? तो वो जो बाबा होते हैं वो कहते हैं, बेटा ये जो सबसे छोटा थैला है इसमें तांबे के सिक्के हैं और जो ये दूसरा बड़ा वाला है इसमें चांदी के सिक्के हैं। तो बोलता है अच्छा अच्छा। फिर वो चलने लगते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर जो बाबा होता है दोबारा से उससे घूरने लगता है कि ये चुरा के भाग ना जाए। फिर इतने में वो लड़का पलट के देख लेता है कि अब मुझे घूर रहा है। तो फिर उसके बाद वो जो लड़का होता है वो बाबा को कहता है, बाबा आपको क्या लग रहा है कि मैं ये थैले चोरी करके ले जाऊंगा? नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहता हूँ। आपको पता है मेरे सेठ ने आज मुझे नौकरी से निकाल दिया था। वो बोल रहे थे गफला करो, उल्टे काम करो, मैं ये करना नहीं चाहता, मैं ईमानदार बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। आपको क्या लगता है कि मैं आपके थैले चोरी करके ले जाऊंगा? फिर वो बाबा हंस के कहते हैं नहीं नहीं। फिर उसके बाद वो आगे चलने लगते हैं। आखिरकार वो जगह आई जाती है जहाँ से वो गांव बहुत पास था। तो एक पहाड़ था, उसको पार करके तलहटी में वो गांव था। तो फिर वो लड़का जो होता है वो बोलता है, बाबा और कुछ मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तो वो जो बाबा होता है वो कहता है कि बेटा अब इस पहाड़ पे तो मैं खुद ही चढ़ जाऊंगा, वो ही मेरे लिए बहुत होगा। तो वो जो बाबा होता है वो बोलता है, बेटा एक काम करो, तुम ये थैला और ले लो, मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के और दे दूंगा। तो बोलता है ठीक है। फिर वो उठा के तीनों थैले उठा के चलने लगता है। फिर आगे जाके वो तो पार करने लगता है और बाबा होते हैं वो बिल्कुल ही धीरे धीरे चलता है और बोलता है तुम अपनी स्पीड से चलते रहो, मैं भी आ ही रहा हूँ। फिर वो और तेज चलने लगता है लड़का। फिर वो जब आधा पहाड़ पार कर चुका होता है तब उसके मन में पूरा विचार आता है कि ये बाबा मेरा क्या बिगाड़ लेगा अगर मैं ये तीनों थैले चुरा के भाग जाऊँ। सबसे छोटे वाले में है तांबे के सिक्के,
उससे बड़े वाले में चांदी के, और जो सबसे बड़ा है उसमें सोने के ही होंगे पक्का। तो वो उसके अंदर भिखारी आता रहता है और उससे रुका नहीं जाता। तो फिर वो तीनों थैले लेके भाग जाता है और इतना तेज भागता है कि अपने घर जाके रुकता है। फिर वो सबसे पहले छोटा थैला खोलता है, उसको देखता है कि इसमें कौन से सिक्के हैं। फिर वो देखता है तो उसमें पत्थर ही पत्थर होते हैं। उससे बड़ा वाला खोलता है तो उसमें भी पत्थर ही पत्थर होते हैं, और सबसे बड़े वाला खोलता है तो उसमें भी पत्थर पत्थर होते हैं। तो वो लड़का जो होता है वो देखता रहता है कि बाबा ये क्या झूठी कहानी बना रहा था, मुझे ऐसे कुछ भी बोल रहा था कि इसमें तांबे के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, इसमें तो पत्थर ही पत्थर है। तो जब वो सारे पत्थर निकाल देता है तब उसमें एक चिट्ठी निकलती है। वो उसको खोल के पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि बेटा मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं नया राजा ढूंढ रहा था, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस राज्य के लिए नया राजा ढूंढ रहा था। अगर तुम आज मुझे धोखा नहीं देते ना तो तुम इस राज्य के राजा होते। फिर वो लड़का वो सब कुछ पढ़ के बहुत रोता है। फिर वो सोचता है कि मैंने इतने साल ईमानदारी निभाई, एक जो कदम था वो बुराई की तरफ रख दिया तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। अगर आज मैं ईमानदारी दिखा देता ना तो आज मैं बहुत कामयाब हो जाता। धन्यवाद। एक भी जगह आप अटके नहीं, तो इसके लिए तालियां।